हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मनी और टाइप्स ऑफ मनी। मनी मनी उसे कहते हैं जिससे हम कुछ भी वस्तु व सेवा खरीद सकते हैं। यह केंद्र सरकार द्वारा वैधानिक होती है। पुराने जमाने में वस्तु विनिमय सिस्टम चलता था, अर्थात बार्टर सिस्टम चलता था, जिससे आप एक दूसरे से वस्तु एक्सचेंज करके अपना जीवन यापन चलाते थे। समय के साथ साथ पैसा आ गया, जिससे आप पैसे के बदले वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं। टाइप्स ऑफ मनी। मनी कितने प्रकार की होती है? नंबर 1, नियर मनी। नियर मनी उसे कहते हैं जिसे शीघ्र मतलब जल्दी तरलता में बदला जा सके, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी और गोल्ड। नंबर 2, चीप मनी। चीप मनी उसे कहते हैं जिसमें सस्ते दर पे लोन मिल सके, उसे चीप मनी कहा जाता है। नंबर 3, डियर मनी। डियर मनी उसे कहते हैं जिसपे महंगे दर पे लोन मिलता है, उसे डियर मनी कहा जाता है। नंबर 4, कॉल मनी। ये एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को दिया जाता है। इसमें जो लोन होता है वो एक रात के लिए दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि बैंक द्वारा अब जो आरबीआई के नियम है, जैसे एसएलआर और सीआरआर को मेंटेन करना है, उसे कॉल मनी कहा जाता है। नंबर 5, नोटिस मनी। नोटिस मनी भी कॉल मनी की तरह ही होता है, बस ये 14 दिन का होता है, उसे नोटिस मनी कहा जाता है। नंबर 6, ट्रम मनी। ट्रम मनी भी नोटिस मनी और कॉल मनी की तरह होता है, परंतु ट्रम मनी 14 दिन से ज्यादा दिन का होता है। कॉल मनी, नोटिस मनी और ट्रम मनी एक बैंक दूसरे बैंक को देने के लिए करते हैं, अर्थात ये तीनों टर्म कॉल मनी, नोटिस मनी और ट्रम मनी बैंकों द्वारा एक दूसरे को लोन देने के लिए यूज किया जाता है। नंबर 7, फिएट मनी। फिएट मनी को दूसरे अर्थ में लीगल मनी, वैधानिक मुद्रा भी कहते हैं। वह मुद्रा जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है उसे फिएट मनी कहते हैं। जैसे भारत का 1 रुपए, उसे फिएट मनी कहा जाएगा। नंबर 8, हार्ड करेंसी। ऐसी करेंसी जिसकी मांग तो ज्यादा हो परंतु डिमांड कम हो, उसे हार्ड करेंसी कहा जाएगा। नंबर 9, सॉफ्ट मनी। ऐसी मनी जिसकी सप्लाई तो कम हो और मांग ज्यादा हो, सॉरी, सॉफ्ट मनी उसे कहा जाएगा जिसकी सप्लाई तो ज्यादा हो और मांग कम हो, उसे सॉफ्ट मनी कहा जाएगा। नंबर 10, कोमोडिटी मनी। कोमोडिटी मनी में आप एक दूसरे से वस्तु एक्सचेंज करते हैं तो उसे कोमोडिटी मनी कहा जाता है। इसमें वस्तु विनिमय का सिस्टम लगता है, जिसे बार्टर सिस्टम कहा जाता है। नंबर 11, प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी के एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। इसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाता है और पेमेंट की जाती है और डिपॉजिट भी किया जाता है। आजकल ये बहुत ज्यादा चल रहा है, इसलिए। नंबर 12, वर्चुअल मनी। वर्चुअल मनी प्लास्टिक मनी की तरह ही होता है। इसमें क्रिप्टो करेंसी आ जाती है। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं आदि। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।